बुद्धिमान बहू। एक धनी सेठ था, पर था बड़ा कंजूस स्वभाव का। दान पुण्य के लिए तो उसका हाथ कभी खुलता ही नहीं था। उसके घर जो पुत्र वधू आई वह बड़ी कुलीन और सत्संगी घराने की थी। घर के संस्कारी माहौल और सत्संग में जाने के कारण बचपन से ही उसके स्वभाव में बड़े बुजुर्गों की सेवा, साधु संतों का स्वागत सत्कार, सत्संग सुनना, दान दक्षिणा देना आदि उच्च संस्कार आत्मसम्मान हो गए थे। वह व्यर्थ खर्चों के तो खिलाफ थी, परंतु अच्छे कार्यों में, लोक मांगल्य के कार्यों में पैसे खर्चने में हिचक नहीं रखना चाहिए, ऐसी उसकी ऊंची सोच थी। ससुर जी की कंजूस भरी रीति निधि उसे पसंद न आई। वह प्रयत्नशील रहती थी कि ससुर जी का लोभी लालची मन उदार व परोपकारी बने। एक दिन सेठ जी घर पर ही थे। बहू प्रोसन से बातें कर रही थी। प्रोसन ने पूछा, क्यों बहना, आज खाने में क्या क्या बनाया था? तब बहू ने कहा, बहन आज कहाँ रसोई बनाई, हमने तो खाया बासी और बन गए उबासी। बहू के ये सब ससुर जी के कानों में पड़े तो वह चौंके और अपनी पत्नी पर बिगड़ पड़ेगी। ठीक है, मैं कंजूस हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है। तुमने बहू को बासी अन्न खिला दिया, अब वह सारे मोहल्ले में मेरी कंजूसी का ढिंडोरा पीट रही है। सेठानी ने कहा, मैंने कभी बहू को बासी खाना दिया ही नहीं है। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि इतना भी ना जानूं। सेठ ने बहू को बुलाकर पूछा, बेटी तुमने तो आज ताज़ा भोजन किया है, फिर प्रोसन से झूठ क्यों कहा कि खाया बासी और बन गए उबासी? पापा जी, मैंने झूठ नहीं कहा, बल्कि 100% सत्य कहा है। बुद्धिमान बहू ने नम्रतापूर्ण स्वर में सत्य समझाते हुए कहा, जरा सोचिए पापा जी, आज हमारे पास धन दौलत है जिससे हम खूब सुख सुविधाओं में आनंद से रह रहे हैं, पर यह वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ही फल है। इसलिए आज हम जो सुख भोग रहे हैं वह सब बासी आहार के समान है, अर्थात हम बासी खा रहे हैं। और जो धन हमें मिला है उससे दान पुण्य धर्म या परोपकारी के कार्य तो कर नहीं रहे हैं, अतः अगले जन्म के लिए तो हमने कुछ पुण्य पूंजी संजोई नहीं है, इसलिए अगले जन्म में हमें उपवास करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, क्या मेरा वचन सत्य नहीं है? बहू की युक्तिपूर्ण सुंदर सीख सुनकर सेठ के बुद्धि पर से लोभ का पर्दा हट गया, सद्ज्ञान का प्रकाश हुआ और वो बोले, मैं धन्य हुआ जो तुझ जैसी सत्संगी की सुपुत्री मेरे घर की लक्ष्मी बनी। बेटी तूने आज मुझे जीवन जीने की सही राह दिखाई है। फिर तो सेठ जी ने दान पुण्य की ऐसी सरिता प्रभावित की कि दान का उदार सुख, आत्म संतोष, उज्जवल भविष्य और परोपकारी का मंगलमय सुस्वभाव उन्हें प्राप्त हो गया, जिसके आगे धन संग्रह एवं सुख सुविधा का बाह्य सुख उन्हें तुच्छ लगने लगा। परोपकार से प्राप्त होने वाली आंतरिक प्रसन्नता और प्रभु प्राप्ति की सार यह उनकी समझ में आ गया। संस्कारी बहू की युक्तिपूर्ण सीख ने बदला घर परिवार का माहौल। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।